हेलो गाइस, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीवन सानी पे। तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं बिहार एसआई मद्य निषेध दरोगा के बारे में। ठीक है, बिहार मद्य निषेध दरोगा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और उनका एग्ज़ाम 12 जुलाई को होने वाला है। और अगर बात करें नंबर ऑफ पोस्ट का, तो इसमें नंबर ऑफ पोस्ट 78 है और नंबर ऑफ कैंडिडेट की बात की जाए तो 2,64,000 के आसपास है। मैंने आज ही न्यूज़पेपर में देखा था कि 2,64,000 समथिंग के आसपास उसमें नंबर ऑफ एप्लीकेंट है। तो कंपटीशन तो बहुत हार्ड होने वाला है, क्योंकि 78 सीटें हैं और एग्ज़ाम देने वाले 2,64,000 समथिंग है। तो बात करें अगर कंपटीशन का, तो इसमें एक सीट के लगभग 33 से लगभग 3400 के आसपास इसमें एक सीट के लिए लगभग कैंडिडेट फाइट करेंगे। तो इसमें कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला है। तो हम बात करने वाले हैं कि इन 15 दिनों में आप किस-किस चीज़ों को और किन-किन टॉपिक को आप पढ़ के जाइए, ताकि आप अन्य स्टूडेंट के मुकाबले आपका स्कोर बहुत अच्छा हो। तो अगर बात करें कि इसमें सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से, तो सबसे ज़्यादा इसमें अगर बोला जाए तो प्री में ख़ास करके करंट अफ़ेयर का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, किसी भी एसआई का पेपर में। चाहे वो नॉर्मल बिहार एसआई का हो या फिर मद्य निषेध एसआई का हो या फिर नॉर्मल किसी एक्साइज़ एसआई का हो। किसी में भी प्री वाले एग्ज़ाम में करंट अफ़ेयर काफ़ी पूछे जाते हैं, लगभग 24 से 25 क्वेश्चन करंट अफ़ेयर कराते हैं। तो करंट अफ़ेयर आप कहाँ से पढ़ें जो आखिरी में लगभग 24-25 में आप लगभग 20 प्लस कर पाओ स्कोर। तो मैं जब एसआई के प्री का तैयारी करता था, तो मैं करंट के लिए स्पीडी को फ़ॉलो किया था। और जैसे ही मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठा था, तो देखा कि लगभग जितने भी करंट अफ़ेयर क्वेश्चन थे, 1, 2, 3, 4 मतलब 2-3 छोड़कर बाकी सारे जो करंट अफ़ेयर के क्वेश्चन थे, वो लगभग स्पीडी से थे। स्पीडी वाले करंट अफ़ेयर से। तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि सारे क्वेश्चंस उसी से आते हैं, बट मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर मैं एग्ज़ाम दिया हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस है कि वो जो करंट अफ़ेयर के जो क्वेश्चन होते हैं, वो काफ़ी हद तक स्पीडी से ही रहते हैं। तो आप करंट अफ़ेयर के लिए स्पीडी को फ़ॉलो कर सकते हैं, जिससे आपका स्कोर बहुत बेटर हो सकता है। अगर बात करें दूसरा सब्जेक्ट्स, तो दूसरा इसमें सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो मैथ्स रीज़निंग पूछे जाते हैं। लगभग 12 से 15 क्वेश्चन मैथ्स रीज़निंग के रहते हैं। इसमें मैथ्स तो बहुत कम रहते हैं, लेकिन रीज़निंग के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो रीज़निंग अगर आप कहीं से भी पढ़े होंगे या मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे, तो रीज़निंग ईज़िली बन जाएँगे। लेकिन मैथ्स होते हैं कि इसमें मतलब स्टेटमेंट और कंक्लूज़न और स्टेटमेंट टाइप से क्वेश्चंस रहते हैं। तो इसके लिए सबसे हार्ड अगर इसमें बोला जाए, तो हो जाता है आपका मेंसुरेशन वाले क्वेश्चंस। अगर मेंसुरेशन वाले फ़ॉर्मूले आपको याद नहीं है, तो मेंसुरेशन वाले क्वेश्चंस बनेंगे नहीं आपसे। और उसमें फ़ॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट्स हो जाते हैं। तो मेंसुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री, ये 2 चैप्टर है जिससे हर एक बार, और एक प्रोबेबिलिटी। तो ये 3 जो क्वेश्चन मतलब चैप्टर हैं, इससे मैथ्स के हर एक बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मतलब सिम्प्लिफिकेशन से भी रहते हैं और नंबर सिस्टम से भी रहते हैं। तो 6-7 टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको आपको मेनली रूप से देख के जाने हैं। और पीवाईक्यू अगर हो टाइम, तो अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उससे जैसे हर एक एसआई वाले पेपर में पूछे जाते हैं, वैसे इसमें भी पूछे जाएँगे। बस वही होंगे कि स्टेटमेंट बेस्ड रहेंगे और कंक्लूजन और स्टेटमेंट बेस्ड रहेंगे। तो आप जितने भी पुराने चीज़ों को पढ़े हैं, उनको बार-बार फ़ोकस कीजिए, उसको बार-बार रिपीट कीजिए और नए चीज़ों को पढ़ने का कोशिश नहीं कीजिए, क्योंकि नए चीज़ों को पढ़ने के बाद आप पुराने चीज़ों को उतना अच्छे से फ़ोकस नहीं कर पाते हैं और नए चीज़ों को पढ़ने के चक्कर में पुरानी चीज़ों को भी भूलते जाते हैं। तो उससे बढ़िया है कि आप इन बचे हुए दिनों में आप पुरानी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट कीजिए और उन पे ज़्यादा फ़ोकस, उन पे ज़्यादा काम कीजिए। और जिस-जिस टॉपिक से आपको अगर क्वेश्चंस फँस रहे हैं, उसको आप पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा इस लास्ट के दिनों में। और इस लास्ट दिनों में आप मॉक टेस्ट को ज़्यादा प्रेफ़र कर सकते हैं। हो सके तो आप दिन के 1-2 2 टेस्ट भी मार सकते हैं, रात में 1 भी मार सकते हैं। मतलब अगर टोटल 1 दिन का बात करें, तो 1 दिन में आप 2 से 3 मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। और उसका अच्छे से एनालिसिस भी कीजिएगा, और जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, उसका थोड़ा रिवीजन कर लीजिएगा। उस चीज़ के बारे में थोड़ा रिवाइज़ कर लीजिएगा, जिससे होगा कि उस टॉपिक को आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो लास्ट के दिनों में मेनली रूप से अगर बात की जाए, तो रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट की हो जाते हैं आपके लिए। और एक मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आप जितने ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे, उससे होगा कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएँगे। कि मतलब अगर स्कोर अगर अच्छा होगा, तो आपका माइंड भी रिलैक्स होगा और थोड़ा अच्छा भी लगेगा। तो आप मॉक टेस्ट को ज़्यादा अटेम्प्ट कीजिएगा और एनालिसिस ज़्यादा कीजिएगा और रिवीजन पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिएगा। तो ये थे हमारे लास्ट के, मैंने भी इस इन सब चीज़ों को फ़ॉलो करके देखा है। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ, मतलब एक्सपीरियंस हमारा कहता है कि इन सब चीज़ों पर ज़्यादा देर फ़ोकस करने के बाद आपके स्कोर अच्छे हो जाते हैं, एज़ कम्पेयर टू अदर स्टूडेंट।
तो ये थे लास्ट के 12-15 दिनों में आप किस-किस चीज़ों पर किन-किन बातों पर आप ध्यान दीजिएगा। तो इन्हीं-इन्हीं सब चीज़ों पर, छोटी-छोटी चीज़ों पर आपको काम करना है, जिससे आपका स्कोर क्या हो, अच्छा हो और आप अच्छे से इस एक पोस्ट में आपका सिलेक्शन हो पाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।